हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में जो गोल है, जो सपने हैं, जो ड्रीम है, उनको पाना चाहता है, लेकिन वो अपने गोल को पा नहीं पाता। उनको पता नहीं होता कि अपने गोल को कैसे वो मैनेज करे, किस तरह से आसानी से पाए, किस तरह डिफाइन करे। तो इसके लिए ब्रायन ट्रेसी, जो कि जाने माने पब्लिक स्पीकर और एक ऑथर है, उन्होंने ये बुक लिखी है गोल। यानी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आपका सपना है, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसको आप पा सकते हैं इस बुक की बताई गई ट्रिक्स के जरिए, इन बताए गए पॉइंट्स के जरिए। मैं आपको इसमें 13 पॉइंट बताऊंगा इस वीडियो में। बुक और ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होने वाली है। जिससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, प्लीज़ 5 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मैं इस बुक के चैप्टर्स को हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे व्यूअर है वो हिंदी में है। तो सबसे पहला है, बिना टाइम वेस्ट करे अपनी संभावनाओं के ताले को खोले। यानी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या, कितना अमाउंट चाहिए, कौन सी आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी आपकी नौकरी में पोजीशन आप चाहते हैं, कौन सा घर आप चाहते हैं। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। पेपर पर लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। क्लैरिटी हैज ए मैग्नेट पावर, यानी क्लैरिटी में चुंबकीय शक्ति होती है। क्लैरिटी अगर आप में होगी तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा ट्रैक करेंगे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी में बताया गया कि जिन बच्चे उनमें से जितने पढ़ते थे, उनमें से 3% अपना गोल लिखते थे। यानी आप उनको एग्जैक्ट बनना क्या है, अपनी लाइफ में चाहिए क्या। 13% जो बच्चे थे उनको पता था कि उनका गोल क्या है, लेकिन वो लिखते नहीं थे। बल्कि जो 84% जो बच्चे थे, जो बचे हुए, उनको पता ही नहीं था कि उनका गोल है क्या। तो 10 साल बाद जब उनकी सारे बच्चों की निगरानी रखी गई, उनसे जब दोबारा मुलाकात की गई स्टडी में, तो उन्होंने पाया कि जो 13% बच्चे थे जिनको अपना गोल तो पता था लेकिन वो लिखते नहीं थे, तो वो बाकी के बच्चों से जो 84% थे उनसे 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे, जिनको पता ही नहीं था कि उनका गोल क्या है। और जो 3% बच्चे थे जिनको पता था कि उनका गोल क्या है, वो 97% जो बाकी के बच्चे थे उनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, 10 गुना ज्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। तो आपको भी अपने गोल को एग्जैक्ट पेपर पर लिखना कि आपको चाहिए क्या, एग्जैक्ट आपको चाहिए क्या। दूसरा जो पॉइंट है वो है अपनी जिंदगी की भागदौड़ को थामे, यानी खुद को सही साबित करना छोड़ दीजिए, दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। अपनी गलतियों के लिए दूसरे को, समाज को, इकोनॉमी को, सरकार को, गवर्नमेंट को, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, इन चीज़ों को आप दोषी ना ठहराएं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। अपनी भावनाओं पर काबू पा लीजिए, जब भी आप अपने गोल्स को अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तीसरा है, अपनी भविष्य का निर्माण कीजिए। यानी अपने आप से पूछे कि आपकी 5 साल बाद में ज़िंदगी कैसे होने वाली है, कौन सा आप घर खरीद लेंगे, आपका जो भी सपना है, कार, आपका बैंक बैलेंस कितना होगा, कौन से आपके दोस्त होंगे, किस जगह पर आप रह रहे होंगे। सभी चीज़ों को आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए और अपने आप से पूछे कि मुझे उस सपने को, उस गोल को जो मैंने 5 साल के लिए देखा, उसको पाने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे। और उन स्टेप्स में से जो सबसे ज़रूरी और सबसे उपयोगी जो काम है उसको आप अभी करना शुरू कर दीजिए। चौथा जो पॉइंट है, अपने जीवन मूल्य यानी अपनी वैल्यूज़ को स्पष्ट करें। गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसा कहा जाता है कि जैसा आपके दिमाग में अंदर जाएगा वैसे आपके बाहर निकलेगा। जैसे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसे आप रिएक्ट करेंगे, वैसा आपका कैरेक्टर हो जाएगा। ये फर्क पड़ता है कि आपके दोस्त कौन से, आप मूवी कौन सा देखते हैं, आप अखबार कौन सा पढ़ते हैं, आपने यूट्यूब पर चैनल कौन से सब्सक्राइब कर रखे हैं, आप किन लोगों को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करते हैं, वो आपके ब्रेन को वॉश करते हैं। उनके जिन लोगों को आप ज़्यादा फॉलो करते हैं आप वही बनते चले जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अपने व्यवहार पर नज़र रखिए, अपने अतीत यानी अपने पास्ट की जांच करिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी, उनको दोहराए नहीं, उनसे सीख लीजिए। आपका अतीत आपका भविष्य नहीं है, लेकिन उनसे सीख आपको लेना जरूरी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि आप कहाँ जाएंगे। लोग आपको कितना पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप खुद को कितना पसंद और नापसंद करते हैं। अगर जो आदमी खुद पर सेल्फ स्टीम नहीं होगा, जो खुद को अगर पसंद नहीं करेगा, तो लोग उससे कभी भी पसंद नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिव बनिए, हार्डवर्क बने और दूसरों के प्रति लॉयल रहिए। 5वां जो पॉइंट है, अपने प्रमुख लक्ष्य को तय करिए। यानी आपकी लाइफ में कौन से सबसे ज़रूरी काम हैं जिनको आप पाना चाहते हैं। अपने आप से पूछे कि मेरे आने वाले साल के लिए मेरे 10 लक्ष्य होंगे, और जो उनमें से सबसे ज़रूरी जो आपका लक्ष्य है उस पर आप अपना काम करना शुरू कर दीजिए। इसमें जब आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपके ब्रेन में जो कि रेटिकुलर कोर्टेक्स नाम का जो आपके ब्रेन में पॉइंट होता है, तो वो आपका ट्रिगर करता है, और जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ को फिर आप अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो अपने गोल के बारे में सोचिए, जो आप पाना चाहते हैं उसका यूज़ कीजिए। सबसे ज़रूरी काम पर जो आपको लेना है निर्णय, उसे अभी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। उसे अपने पेपर पर लिखिए कि 10 चीज़ों की आपने लिस्ट बना ली कि मेरे आने वाले ड्रीम में 10 चीज़ें महत्वपूर्ण है, कार, बंगला, गाड़ी, जो भी आपका है, तो उनमें सबसे ज़रूरी मेरे लिए क्या है, उससे सबसे ज़रूरी स्किल क्या है जिसके द्वारा मैं कर सकता हूँ, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। छठा जो चैप्टर है, शुरुआत से शुरू करें, यानी शुरू से शुरू करें। अपने आप का मूल्यांकन करें, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में आप एवरेज है, किस चीज़ में आप बुरे हैं, और उन चीज़ों को ढूंढे जो आपको ज़रूरत है, यानी जिन चीज़ों में आप कमज़ोर है लेकिन वो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में बड़े लेवल पर रहना चाहते हैं तो आपको लीडरशिप की बहुत
ज़्यादा ज़रूरत है। यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना ही होना चाहिए, यानी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आप उसमें अच्छे नहीं है तो उसके बारे में सीखें और जानें और उसे बेहतर करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बिना आपकी सक्सेस बहुत फीकी रह जाएंगी। तो अपने आप से कभी भी झूठ ना बोले। सबसे पहले तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि आप किस चीज़ में कमज़ोर है, और फिर उस पर अपने स्टेप्स को लेना चालू करें कि आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपने आप से पूछिए कि आपको कौन सी चीज़ें भटकाती हैं, कौन सी चीज़ें आपको अपने गोल को पाने से रोकती हैं। वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी जो नेटफ्लिक्स देखने का शौक, अमेजन देखने का शौक, या बाहर घूमने का शौक, सिगरेट, दारू, कुछ भी आपका फेसबुक, ईमेल, जीमेल, जो भी आपका है, इंस्टाग्राम वगैरह, यानी कुछ भी चीज़ें जो आपको अपने सपने को पाने से रोक रही है, उनको छोड़ दीजिए। वो आप उनको कैसे छोड़ेंगे? उन्हें रिप्लेस कीजिए अच्छी चीज़ों के साथ, क्योंकि आप बुरी चीज़ों को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप उनकी जगह अच्छी चीज़ें नहीं लाएंगे। गंदे वीडियोज़ ना देखिए, उनकी जगह मोटिवेशनल वीडियोज़ देखिए, बुक समरीज के वीडियोज़ देखिए, अच्छे वीडियोज़, बिजनेस केस स्टडीज़ के वीडियोज़ देखिए, जिनके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बुक्स पढ़े, वीडियोज़, ऑडियोज़ सुने, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स की। अपने स्क्रिप्ट दोबारा लिखिए, यानी अपने भाग्य का निर्माण दोबारा कीजिए। 7वां जो चैप्टर है, अपनी प्रगति मापे, यानी अपना स्कोर कार्ड रखिए कि आप अपनी लाइफ में अभी कहाँ हैं, आप 1 महीने बाद में कितने आप पहुँचे आगे, 5 महीने बाद में कितने पहुँचे, 1 साल बाद में कितने पहुँचे। यानी अपने आप को 1 से लेकर 10 तक रेटिंग दीजिए कि मैं अभी कहाँ हूँ और मुझे आने वाले समय में कहाँ जाना है। जब आप दोबारा अपनी आपकी जाँच करते रहिए, हर महीने, हर सप्ताह, हर साल। अगर आपको एक बड़े हाथी को खाना है तो आपको उसे छोटे छोटे निवालों में खाना होगा, एक कहावत है। यानी आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। अगर आप चवन्नियाँ बचाएंगे तो रुपया अपने आप अपनी परवाह कर लेगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी आप अगर ज़्यादा सीखोगे तो आप ज़्यादा कमाओगे। अगर आप इसे नाप नहीं सकते तो आप इसका प्रबंधन नहीं कर सकते। यानी आप अपने आप को नापिए कि आप कहाँ हैं, कहाँ आपको पहुँचना है, कितना आपका रेटिंग है, अभी किस लेवल पर आप है। 8वां है, राह की बाधाओं को हटाइए, यानी जो आपकी प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाइए कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है अपनी लाइफ में सबसे बड़ी, उनकी लिस्ट बनाकर जब आप देखेंगे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसको सबसे पहले लिखिए। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उनको सीरियल वाइज लिखिए। अपने आप से पूछिए कि इन लिस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए क्या है। फिर दूसरा जो आपको काम करना है, उस पर रोने पछताने की बजाय आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। अगर उसका सोल्यूशन है, अगर उसका सोल्यूशन नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे कि किसी की डेथ हो गई या इकोनॉमी अगर ख़राब चले तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों के बारे में आप परेशान होना छोड़ दीजिए। अगर उसका सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए और उसे डेडलाइन दे दीजिए कि ये काम मुझे अब इस समय तक करना है। जैसा कि ये कहावत है कि धरती की हर समस्या का कोई ना कोई समाधान या तो है या फिर नहीं है। अगर समाधान है तो इसे खोज लीजिए, अगर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। 9वां जो चैप्टर है, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, यानी स्पेशलिस्ट बने। 10 चीज़ों में एवरेज बनने से बेहतर है कि आप एक चीज़ों में इतना अच्छा बन जाइए कि पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं विराट कोहली को सिर्फ आप एक चीज़ के लिए जानते हैं कि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है। पॉलिटिशियन को आप सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए जानते हैं। किसी बॉलीवुड स्टार को आप उसकी एक्टिंग के लिए जानते हैं। तो अपनी एक चीज़ पर, जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उस पर ही फोकस कीजिए, ना कि सभी चीज़ों में अपने हाथ मारने की कोशिश कीजिए। अपने जो भी आपका एरिया है, जिस क्षेत्र में भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके आप मास्टर बन जाइए। उसके लिए वेबिनार ज्वाइन कीजिए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, जो भी आपको करना है वो करिए, लेकिन उसमें आप स्पेशलिस्ट बने, ज़्यादा सीखें और ज़्यादा बेहतर बने। 10वां है, सही लोगों से जुड़े, यानी अपने साथ ऐसे बुद्धिमान लोगों को रखिए जिनका और आपका लक्ष्य एक हो। ऐसे बुद्धिमान लोगों के साथ रहिए, सफल लोगों के साथ रहिए, वो आपको धक्का मारकर सफल बना देंगे। जैसा कि जिम रोहन भी कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ टाइम विद देम, यानी आप उन लोगों के 5 उन लोगों की एवरेज है जिनके आप सबसे ज़्यादा साथ समय गुजारते हैं। अकबर ने भी हमारे भारत देश को जीतने के लिए नवरत्न तैयार किए थे, तो आप भी अपनी टीम को तैयार कीजिए कि आप अकेले कभी भी कोई महान लक्ष्य को हासिल कभी भी नहीं कर सकते। अगर आपको महान लक्ष्य हासिल करना है तो आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी टीम जो आपके बराबर या आपसे भी ज़्यादा उस गोल को पाने के लिए सेक्रीफाइसेस कर सके। तो बिना टीम के आप कभी भी ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। 11वां है, अपनी योजनाएं बनाइए, यानी कि प्लानिंग्स को बनाइए। लिखिए कि आपके सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण लक्ष्य जो भी है उसे लिख लीजिए। अपनी इंप्रूवमेंट को ट्रैक कीजिए, उन्हें डेडलाइन दीजिए कि आपको कब तक ये काम करने हैं। अपने काम में आने वाली समस्याओं को सीरियल वाइज आपको लिख लेना है कि सबसे बड़ी परेशानी क्या है, उनका सोल्यूशंस आपको निकालना है। उन स्किल्स को जानें जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है और उन्हें सीखने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। 12वां है, अपने समय का सही प्रबंधन करें। जैसा कि अगर कोई मुझसे कहेगा कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, तो मैं इस लाइन्स में कहना चाहूँगा कि यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, यू ओनली कैन मैनेज योर प्रायोरिटीज़, यानी आप केवल
अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। आप कभी भी टाइम मैनेज नहीं कर सकते। आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? क्या आप रोक सकते हैं टाइम को? क्या आप जल्दी चला सकते हैं? आप अगर जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे पहले कीजिए और सबसे ज़्यादा उनको समय दीजिए। ये लाइनें ही टाइम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली कि सबसे ज़रूरी चीज़ों को सबसे पहले करना है और सबसे ज़्यादा समय देना है, तो यही टाइम मैनेजमेंट है। आपके पास हमेशा चॉइसेस होती है, आप कौन सा काम चूज करते हैं, कौन सी आपकी प्रायोरिटी है। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है, या आपको किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, या नेटफ्लिक्स पर, अमेजन पर आपको मूवी देखनी है, ये आपकी हमेशा चॉइस होती है कि आप किस चीज़ को आप प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो यही टाइम मैनेजमेंट है। 13वां और सबसे आखिरी है, अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर देखिए, यानी इमेजिनेशन का यूज कीजिए। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, यानी इमेजिनेशन नॉलेज से भी ज़्यादा पावरफुल है। आप जो भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए कि आपने वो पा लिया है। आपके पास लोग आ रहे हैं, आपसे कैसे बातें कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, आप कैसे स्माइल कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपके बारे में क्या बातें कर रही है, आपने जब अपने सपने को पा लिया, आपके दोस्त कैसे बातें कर रहे हैं, कैसा समाज का रिएक्शन होगा। उस चीज़ों को इमेजिन कीजिए, बल्कि केवल सक्सेस को इमेजिन ना करें, बल्कि अपने दिमाग में इमेजिन करें कि आपको आने वाले जो आपका गोल है उसको पाने में कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होंगी, उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सोल्व करेंगे, कैसे आप स्टेप्स लेंगे। उन चीज़ों को इमेजिन कीजिए जो जब आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप देखेंगे कि आप उसी तरह उनको सोल्व करेंगे। इमेजिनेशन का यूज़ मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम, निकोलस टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान दुनिया के लोग करते थे। आप हर चीज़ को पा सकते हैं अगर आप उस पर बिलीव कर सकते हैं और उसे कंसीव कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये कहते थे नेपोलियन हिल, जो कि थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर है। ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी एक इंसान का माइंड जो बिलीव और कंसीव कर सकता है वो उसे पा भी सकता है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसे जाकर खरीद सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मौजूद है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हमारे भारत देश को सशक्त बनाना चाहते हैं, दूसरे देशों की तरफ ज़्यादा सशक्त हो, ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, ज़्यादा अमीर हो। हमारे देश में नॉलेज की कमी है। जो स्कूलों में सिखाया जाता है वो एक्चुअली रियल ज्ञान नहीं है, वो पर्याप्त ज्ञान नहीं है जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। तो हम इसके लिए मुहिम चालू कर रहे हैं ताकि हम हमारे देश में कुछ बदलाव ला सके। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के लिए आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू वेरी मच।